अयोध्या नगरी में उस दिन खुशियां उमड़ रही थीं। राजा दशरथ ने घोषणा की थी, कल से मेरे राम अयोध्या के युवराज बनेंगे। पूरे राजमहल में दीप जलाए जा रहे थे, फूलों की सजावट थी, हर हृदय में प्रसन्नता थी। माँ कौशल्या के चेहरे पर गर्व और प्रेम का तेज झलक रहा था। पर उसी रात नियति ने करवट ली। मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी थी, उसके मन में ईर्ष्या का जहर भरा था। उसने कैकेयी के मन में संदेह के बीज बो दिए। जब राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? धीरे धीरे शब्दों ने रूप लिया और प्रेम की जगह भय ने ले ली। कैकेयी क्रोध से भरे हुए मन से दशरथ के पास पहुंची। राजा दशरथ मुस्कुराए। बोलो रानी, तुम्हारी क्या इच्छा है? कैकेयी बोली, राजन, आपने मुझे 2 वचन दिए थे, अब मैं उन्हें मांगती हूँ। थी पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ की सांसें थम गईं, उनकी आंखें नम हो गईं। कैकेयी, तुम जानती हो क्या कह रही हो? पर वचन एक बार दिया जा चुका था और धर्म का पालन करना दशरथ का धर्म था। सुबह जब राम को यह बात पता चली, वे शांत रहे। उन्होंने सिर झुकाकर पिता के चरण छुए और बोले, पिताश्री, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके वचनों की रक्षा कर सकूं। माँ कौशल्या के आंसू रुके नहीं, पर राम ने उनके आंचल से आंसू पोंछे और कहा, माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मर्यादा निभा सकूं। सीता बोली, प्रभु, जहां आप हैं वहीं मेरा वन भी स्वर्ग है, मैं आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, भैया, जहां आपका पग पड़ेगा वहां से मैं एक कदम पीछे रहूंगा। तीनों ने साधारण वेश धारण किया। महल के द्वार पर अयोध्या वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर चेहरा नम, हर आंख भरी। राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर चढ़े और धीरे धीरे अयोध्या से निकल गए। शंख की आवाज दूर तक गूंजती रही। राजा दशरथ महल की छत पर खड़े थे, कांपते हुए हाथों से राम की ओर देखते रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। और जब वह दिखना बंद हुआ, दशरथ का मन जैसे टूट गया। वे बोले, राम के बिना मेरा जीवन अंधकार है। कुछ दिनों बाद वे शोक में ही देह त्याग गए। वन की राहों में चलते हुए राम, सीता और लक्ष्मण का सफर शुरू हुआ, जहां महलों की जगह वृक्ष थे और गहनों की जगह साधारण वस्त्र। पर उनके चेहरों पर शांति थी, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। और इस प्रकार रामायण का सबसे पवित्र अध्याय शुरू हुआ, वनवास, त्याग, प्रेम और मर्यादा का युग।